जब आप पलाचक से जौड़ी की तरफ आ रहे होंगे तो आपको एक जगह आएगी जहाँ से एक रास्ता नीचे ऊहल नदी को उतर रहा है और दूसरा रास्ता आगे को सीधा जा रहा है। देख सकते हैं आप, यह रास्ता सीधा आगे जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि यह रास्ता आगे जाता होगा, लेकिन यह रास्ता पुराना रास्ता है। 2-3 साल पहले यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था, तो उस समय से यह रास्ता ख़राब है। वैसे तो यह समतल रास्ता था, लेकिन लैंडस्लाइड होने के बाद से यह रास्ता बंद हो चुका है। तो आप देख सकते हैं पशुधन भी नीचे को जा रहा है। तो यहाँ से आपने नीचे को ऊहल नदी की तरफ उतरना है और फिर आपको ऊहल नदी में एक जो पुल है नीचे, वह क्रॉस करना होगा। फिर दोबारा आगे आपको एक बार ऊहल नदी क्रॉस करनी होगी। इसका मतलब है कि पलाचक से जब आप जौड़ी की तरफ जाएंगे तो आपको 2 बार ऊहल नदी क्रॉस करनी होगी। अगर आप यहाँ से ऊहल नदी की तरफ नहीं जाते हैं तो आपको 1 या 2 किलोमीटर आगे से वापस आना पड़ेगा और फिर दोबारा नीचे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आगे लैंडस्लाइड हुई है। 3-4 जगह लैंडस्लाइड हुई है, तो आगे रास्ता बंद है। तो देख सकते हैं पशुधन भी नीचे से ही जा रहा है। जो हमारे गद्दी भाई हैं वो अपने पशुधन को भी नीचे से ले जा रहे हैं। तो ये आपका देख सकते हैं आप, ये नीचे की तरफ को रास्ता है और आपको नीचे एक पुली मिलेगी ऊहल नदी पर बनाई हुई। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। एक बात और ध्यान रखें आप कि अगर आप कहीं पर रास्ता भूल जाते हैं तो भेड़ बकरियों और घोड़े के पाँव के निशान, खुर के निशान देखकर आप अपना रास्ता ढूंढ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आदमी आपको घूमता हुआ नहीं मिलेगा। बीच में कभी कभी मिल सकता है, लेकिन जहाँ पे आपको जैसे 2 रास्ते हैं या कहीं पे आपको खड्ड है, खड्ड क्रॉस करेंगे, तो आपको रास्ते का अनुमान जो है वह कैसे लगाना है, घोड़े और बकरियों के पाँव के निशान से। क्योंकि यह घोड़े और बकरियां भी बड़ा भंगाल की तरफ को ही जाती हैं, तो इसका आप ध्यान रखें। लाटू की तरफ को भेड़ बकरियां और घोड़े जाते हैं, तो आपने ध्यान रखना है कि घोड़े और भेड़ बकरियों के पाँव के निशान पर भी आप ध्यान रखें। हमें भी यहाँ पर तभी पता चला था, क्योंकि यहाँ पर भी 2 रास्ते थे। हम ऊपर वाले रास्ते में आ रहे थे, लेकिन जब हम थोड़ा सा आगे गए तो हमने देखा कि ना तो वहाँ पर घोड़े और भेड़ बकरियों के पाँव के निशान हैं और ना ही मानव के चलने का निशान है, मनुष्यों के चलने का निशान है। तो आपने भी यही ध्यान रखना है। हमने भी यहाँ पर यही देखा था कि घोड़े और भेड़ बकरियों के पाँव के निशान नीचे की तरफ को हैं, तो हम इसलिए ही नीचे उतरे। हमें भी यहाँ पर कोई अनुमान नहीं लग रहा था कि कहाँ से रास्ता होगा, तो हम भेड़ बकरियों और घोड़े के पाँव के निशान से ही नीचे की तरफ को गए हैं। तो ये सीधा थामसर की तरफ को, थामसर जोत की तरफ को रास्ता है। बड़ा भंगाल की तरफ को ये रास्ता जाता है।